बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 10 जुलाई का आगाज़ हो गया। आप तसव्वुर करें कि आप दुनिया के महफूज तरीन तैयारे में सफ़र कर रहे हों, यानी एक ऐसा तैयारा जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि ना इसको कोई निशाना बना सकता है, ना इसको कोई गिरा सकता है, ना इसको कोई तबाह कर सकता है और ना ही इसको कोई फ़िज़ाई हादसा पेश आ सकता है और अचानक से प्रोटोकॉल्स तब्दील हो जाएं, आपका तैयारा स्विच कर दिया जाए और उसके बाद आप रूटीन में एक जहाज़ में जिसमें आप सफ़र करते हों और आज तक आपको ये ना कहा गया हो कि आप सब लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लें, जहाज़ की खिड़कियां बंद कर लें, तो अचानक से नए प्रोटोकॉल्स आपको बताए जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे। एक बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जहाज़ के साथ और दौरान परवाज़ क्या हुआ, अब उसके आई विटनेस अकाउंट्स सामने आ रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्टर्स ने इसकी तफसीलात सामने रखी हैं कि आखिर ऐसा क्या था। क्या ईरान अमरीकी सदर के तैयारे को निशाना बनाने वाला था? एयरफोर्स वन पर दौरान परवाज़ क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी? और ये जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, इसके पीछे क्या वाकई ईरान का ख़तरा था या फिर CIA को ये लगता है या ये लगता था कि अमेरिका को इस जंग में धकेलने के लिए कोई और भी और ईरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करने के लिए या सो मच सो के ईरान के ऊपर न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स फायर करने के लिए अगर कोई चीज़ मजबूर कर सकती है तो एक ऐसा हादसा या एक ऐसा अटैक के जिसमें अमरीकी सदर निशाना बन जाए। इस तमाम मंजरनामे के हवाले से भी बात करेंगे इस वीडियो में। और जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान जो रीसेंट एक्सचेंज ऑफ फायर है, जो झड़पें चल रही हैं जनूबी ईरान में, और फिर जवाब में आपको मालूम है कि अब अगर 48 घंटे पहले की बात करें तो ईरान ने जो निशाना बनाया था उसमें सिर्फ बहरीन और कुवैत शामिल थे। और अब जो रीसेंट अटैक्स ईरान की तरफ से जवाबी किए गए हैं, उन हमलों में कतर भी शामिल हो गया। यानी कि कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी बेस इस रीजन में मौजूद है, अल उदैद एयर बेस, वहाँ पर भी हमला किया गया है ईरान की तरफ से। और अभी जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, हम इसको अगर बड़ा करीब से देखें तो इसमें ईरान के ख़िलाफ़ जो हमले हैं उन हमलों का फोकस साउथ नज़र आता है, यानी कि वो साहिली इलाके जो पर्शियन गल्फ़ और आबनाए हुर्मुज़ के करीब, और ख़ास तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ से करीब इलाके हैं, आइलैंड्स हैं, वहाँ पर 90 जो मकामात हैं उनको टारगेट किया गया गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका की तरफ से। और अभी तक मेनलैंड ईरान आप कह लें या फिर वस्ती ईरान में उस तरीके से स्ट्राइक्स नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा ही हैरान कुन हमला हुआ। आपको मालूम है कि आज गुज़श्ता रात के हवाले से तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल थे सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन के हवाले से, और अचानक से एक हमला होता है और ईरान के दो इंतहाई अहम शहर तेहरान और मशहद को मिलाने के लिए जो ट्रेन का ट्रैक है वहाँ पर एक पुल को उड़ाया जाता है, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जाता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब नुकसान पहुँचता है तो जो राब्ता है ट्रेन के ज़रिए मशहद और तेहरान के दरमियान ये मुअत्तल हो जाता है। तो जाहिर है कि ये सबको मालूम है कि वो इमेजेस जो सैयद अली ख़ामनाई से वालिहाना अकीदत का इजहार कर रहे हैं ईरानी, और जिस बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं, उससे एक यूनिफाइड ईरान का, एक मुत्तहिद ईरान का जो तासुर जा रहा है पूरी दुनिया में, उन इमेजेस ने बड़ा बेचैन किया हुआ है। यानी कि जनाजा जो है वो सैयद अली ख़ामनाई का है, लेकिन जो जनाजे उठ रहे हैं तल अवीव में और वाशिंगटन में, वो भी देखने से लायक हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो मनाजिर हैं वो किस तरीके से बिजली बनकर गिर रहे हैं वाशिंगटन पर भी और तल अवीव पर भी। और उस इज्तिमा को महदूद करने के लिए, वहाँ पर लोगों की तादाद को कम करने के लिए एक सिक्योरिटी सिचुएशन बहरहाल मशहद के अराउंड भी क्रिएट की गई। तो एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, धमकियों का तबादला अमेरिका की तरफ से सेंटकॉम डिटेल्स दे रहा है। आई एम श्योर कि आप तक वो पहुंच चुकी होंगी और उसमें बहुत सारी अब तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि 14 शहादतें ईरान में हुई हैं और 78 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। पासदारान इनकलाब के कम अज़ कम 4 अहलकार जो हैं उनकी शहीद होने की तस्दीक अब तक हो चुकी है। और इसके अलावा
जो हमले हैं, जवाबी हमले, वो ईरान की तरफ से भरपूर किए जा रहे हैं। कुछ तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़ाहिर है कि मैं आने वाली वीडियोस में तज़किरा करूंगा। ख़ासतौर पर जो आबनाए खुर्मुज़ है उसके हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस सामने आ रहे हैं कि अमेरिका चाह कर भी, दुनिया की नंबर 1 नेवी होने के बावजूद, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर ऑन पेपर होने के बावजूद, आखिर क्यों स्टेलमेट पर ईरान ने मजबूर कर दिया है आबनाए खुर्मुज़ के हवाले से। तो ईरान के जो इंतहाई अहम हथियार हैं, जिसको मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है, और फिर जो माइंस हैं, और फिर ईरान ने जिस तरीके से अपने ड्रोन्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है, तो ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, इसमें ईरान ने किस तरीके से डोमिनेट किया, इस पर हम ज़रा सेपरेटली बात करेंगे। अभी ज़रा हम फोकस कर लेते हैं कि इस तमाम वक्त के दौरान जब अंकारा में, तुर्की में जो नेटो समिट है, नेटो सरबराह इजलास हो रहा था, वहाँ पर आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सी मुलाकातें की वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। बड़े लंबे अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई, और ये मुलाकात उस तरीके की तल्ख नहीं थी जिस तरीके की वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात थी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर बहुत से स्टेटमेंट्स दिए, ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए, वो स्टेटमेंट्स भी आपने फॉलो किए होंगे। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक बात कह रहे थे इस तमाम वक्त के दौरान कि मैं ईरान की हिट लिस्ट पर नंबर 1 हूँ, टॉप पर हूँ। और सबको मालूम है कि जो तेहरान से में इज्तिमा हुआ, सैयद अली खामनाई का जो नमाज जनाजा था, वहाँ पर जिस किस्म का सेंटिमेंट था, वहाँ जिस किस्म के नारे लगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो गुफ्तगू की गई, वो सबको मालूम है। और ये एक यूजुअल बात थी, एक रूटीन मैटर है, और कोई नया थ्रेट असेसमेंट एज सच रिपोर्ट नहीं हुआ कि अमरीकी किसी इंटेलिजेंस इदारे ने इसके हवाले से कोई नई रिपोर्ट सामने रखी हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस बात पर इसरार किया कि मैं हिट लिस्ट पर हूँ, वो मुझे टारगेट करना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, और फिर जो हम काम कर रहे हैं इस काम में तो ऐसा होता है, इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब कुछ चीज़ें मैं ज़ाहिर है कि आपके सामने तफसील ज़रूर रखूँगा, इसको समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जहाज़ को स्विच किया गया है, तब्दील किया गया है, वो कतर ने गिफ्ट किया था। $400 मिलियन का जहाज़ डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया गया था, और उसको बाकायदा रेनोवेट किया गया है, उसको अमरीकी सदर के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से ढाला गया, उसके ऊपर इजाफी कई $100 मिलियन का खर्चा हुआ, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स लगाए गए हैं। लेकिन जो अमरीकी सदर का तैयारा है, उसका आप अंदाज़ा लगाइए कि जब अमरीकी सदर प्रवास करता है, ज़ाहिर है कि कहीं पर भी जाता है, अमरीका में ही कहीं जाता है या फिर अमरीका से बाहर कहीं ट्रैवल करता है, तो एक जहाज़ नहीं उड़ता। एयरफोर्स 1 जो है उसका हमेशा एक बैकअप मौजूद होता है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आइडेंटिकल प्लेन्स होते हैं, और जो एयरफोर्स 1 है वो उसको करार दिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन एक एम्प्टी बैकअप के तौर पर एक जहाज़ ज़रूर भिजवाया जाता है, जो यूजुअली एक साथ फ्लाई नहीं करते। इनकी फ़्लाइट में आधे घंटे का, घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का टेक ऑफ की टाइमिंग में फ़र्क होता है। यूजुअली ये 2 डिफरेंट रूट फॉलो करते हैं, और ये भी अक्सर व बेशतर होता है कि ये सेम जो रनवे है या सेम एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंड नहीं करते। जो बैकअप वाला जहाज़ है वो किसी नियर बाय एयरपोर्ट पर, नियर बाय लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड करता है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अमरीकी सदर को निकालना हो तो उसका बंदोबस्त मौजूद हो। लेकिन जब आप फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, इसको फ्लाइंग वाइट हाउस कहा जाता है, यानी उड़ने वाला वाइट हाउस, जिस पर हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो वाइट हाउस में अमरीकी सदर को दस्तयाब होती है। जब आप इसकी फैसिलिटीज़ की तफसील में जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसकी निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊंगा, जब आप उसमें जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में किसी भी शख्स की हिफाजत के लिए, किसी भी जहाज़ की हिफाजत के लिए क्या इतना बड़ा बंदोबस्त भी किया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से टाइटैनिक को एक वक्त ये कहा जाता था कि टाइटैनिक वो जहाज़ है जो नहीं डूब सकता, जो अपनी पहली जो है वो मूवीज़ भी देखी हैं लोगों ने, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी हैं, जो अपने पहले सफ़र पर ही जो है वो डूब गया था, उसके साथ एक हादसा पेश आया। लेकिन बाकायदा जो एयरफोर्स 1 है उसका आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये टेक ऑफ करे और टेक ऑफ करने के फ़ौरन बाद दुनिया में मौजूद हर एयरपोर्ट, हर रनवे तबाह कर दिया जाए, यानी आप अंदाज़ा लगाइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि दुनिया का हर एयरपोर्ट और हर रनवे, यानी कि एक जहाज़ है वो फ़िज़ा में मुअल्लिक है और अब पूरी दुनिया में उसकी लैंडिंग की कोई जगह मौजूद नहीं है, तो ये जहाज़ इतने अरसे महवे परवाज़ इन तमाम फैसिलिटीज़ के साथ रह सकता है। खाने पीने के इंतज़ामात समेत हर चीज़ इस पर मौजूद है कि जब तक नीचे नया रनवे नहीं बनता ये जहाज़
फ़िज़ा में मौजूद रहेगा। एटमी हमला हो जाए, कुदरती आफत आ जाए, तूफ़ान आ जाए, जंग छिड़ जाए, अगर आपने इसको 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन आपने इसकी कंटिन्यू करनी है फ्लाइट, 2000 मील्स, यानी आप 2000 खाने, अंदाज़ा लगा लें कि अमूमन इस पर 100 से ज़ायद लोग मौजूद नहीं होते। और अगर आप इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें, इसका जो फ्लोर एरिया है वो 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। 3 इसके अंदर लेवल्स मौजूद हैं। और अमरीकी सदर के लिए जो फैसिलिटी है, यानी कि अमरीकी सदर, सहाफ़ियों से आपने देखा कि अक्सर आकर वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसकी वीडियोस भी सामने आती हैं, लेकिन अमरीकी सदर के पास इसमें बेडरूम मौजूद है, कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद है, 80 डिफरेंट डेडिकेटेड टेलीफोन लाइंस मौजूद हैं, 20 से ज़ायद टेलीविजन्स मौजूद हैं। इसको ना तो हैक किया जा सकता है, ना इस पर कोई साइबर हमला किया जा सकता है, ना ही इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन काम कर सकता है। इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि अगर कोई भी ऐसा वाक़या होता है कि इसके ऊपर मिसाइल अटैक होता है, तो इसके पास दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम मौजूद है, जैमर्स मौजूद हैं। ये फ़िज़ा में हीट सीकिंग सिग्नेचर्स क्रिएट कर सकता है कि कोई भी मिसाइल आएगा वो फिर जहाज़ को नहीं बल्कि उन सिग्नेचर्स को, जो डिकॉयज क्रिएट किए जाते हैं, उनको निशाना बनाएगा। अगर एटमी हमला होता है खुदा न खास्ता, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया का कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है एयरफोर्स 1 के अलावा, नोन एटलीस्ट नहीं है, कि जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ख़राब ना हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उससे क्रिएट होती है। दुनिया के हर जहाज़ को, उसकी वायरिंग को, उसके इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर एटमी हमला भी हो जाए तो इसका जो निज़ाम है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम है, जो इसकी वायरिंग है, वो बरकरार रहेगी। इतना सिक्योर जहाज़ होने के बावजूद, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया था कि जो कतर ने जहाज़ दिया है, उस जहाज़ की इसने बड़ी तारीफ़ की, और कतरियों के हवाले से ये भी कहा गया कि देखें, कतरियों ने तो अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जेब में डाल लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप बोस्टेड अबाउट इट कि ये जहाज़ बस दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन जहाज़ है। इसकी तस्वीर, कभी इसके ऊपर ट्वीट्स, कभी ट्रुथ सोशल के ऊपर इसके ऊपर पोस्ट करता था। और फिर रिसेंटली इस जहाज़ को अमरीकी सदर की जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसमें आसाइश फराहम करनी होती है, और ज़ाहिर है कि मैं एडिशनली ये बताना भूल गया कि इस पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है, इसके ऊपर इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, इसके ऊपर बैकअप कैप्टन्स मौजूद होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद होता है, पर्सनल उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, हर चीज़, हर फैसिलिटी इसके ऊपर मौजूद है। तो रिसेंटली इसको इन सर्विस लाया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अब जब सफ़र होता है अंकारा का और नेटो समिट के लिए प्रवास करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त ये सीज़ फायर वायलेशंस वाला मामला नहीं हुआ था। यानी जिस वक्त फ्लाई करता है अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, अंकारा में लैंड करता है, उस वक्त 2 जहाज़ आते हैं, दोनों तुर्की में लैंड करते हैं, और कतर के गिफ्टेड जहाज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होता है, और जो बैकअप जहाज़ है वो भी नियर बाय एक जगह के ऊपर पार्क कर दिया जाता है। और उस दौरान ये सीज़ फायर वाला मामला बिगड़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर बैठे बैठे कहता है कि मैंने जो सीज़ फायर है, मेरी तरफ से ये ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। और उसके ओवर होने का ये पूरी गुफ्तगू करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमलों को ऑर्डर कर देता है। सेंटकॉम की तरफ से तफसीलात आ रही हैं, ईरान जवाबी हमले कर रहा है, और उन जवाबी हमलों में शिद्दत आती जा रही है। ईरान बाज नहीं आ रहा। ईरान, यानी कि बाज से मुराद ये है कि ये चाहते हैं कि वो बाज रहे, लेकिन ईरान ने कहा है कि मैं न झुकूंगा, ना ही हम फोल्ड करेंगे, ना ही हम घुटनों पर बैठेंगे, और जिस किस्म का हमला होगा उससे बढ़कर उसका जवाब दिया जाएगा। और अभी भी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उर्दन से तस्वीर भेजी है। उर्दन की फ़ज़ा में इस वक्त इरब के करीब जो एयरबेस है जहाँ पर अमरीकी अड्डा मौजूद है, वहाँ पर फ़िज़ा में मिसाइल देखे जा सकते हैं। एंड दे आर नॉट टारगेटिंग जॉर्डन, बेसिकली दे वर हेडेड टुवर्ड्स इज़राइल। तो ये ज़ाहिर है कि एक्सचेंज चल रहा है, और जब आप देखेंगे हो सकता है कि सिचुएशन इससे कहीं अबतर हो चुकी हो या फिर बेहतर हो चुकी हो। हर गुजरते वक्त के साथ ये सिचुएशन तब्दील हो रही है, लेकिन ये इंटेंसिफाई हो जाती है फ़ाइट, और उसके बाद
मैं एक्सप्लेनेशन पर के उसके बाद कहानी क्या सामने आई है, लेकिन अभी तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो वाकया जिस तरीके से पेश आया। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वाइट हाउस कवर करने वाले सहाफ़ी जो अमेरिकी सदर को कवर करते हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं अंकारा में, तुर्की में, और यूजुअल रूटीन के मुताबिक उनको यही लगा कि हम उसी तरीके से वापस जाएंगे। तो होता ये है कि आखिरी वक्त में पता चलता है कि जो एयरफोर्स 1 है वो ऑलरेडी उसको फ्लाई करवा दिया गया, जो एयरफोर्स 1 नहीं कहलाता जब उसके ऊपर सदर नहीं मौजूद होते। SAM जो स्पेशल एयरलिफ्ट मिशन जिसको कहा जाता है, गालिबन उसके लिए 2 डिफरेंट कोड्स यूज़ होते हैं जो सर मेरे जहन में नहीं है, 29,000 एंड 28,000। अगर 28,000 है तो इसका मतलब है कि उस पर मौजूद है, और 29 है तो फिर उस पर मौजूद नहीं है। इस तरह का मामला है। लेकिन पता ये चलता है कि जो कतर का दिया हुआ जहाज़ है जिस पर ये तमाम लोग वो अमेरिका से अंकारा आए थे, यहाँ पर मौजूद थे, उस जहाज़ को ऑलरेडी कहीं भिजवा दिया गया, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब जाना है पुराने जहाज़ में। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहा था कि मैं तो नए जहाज़ पर सफ़र करूँगा, वो एक और जहाज़ पर बैठता है। और फिर एक चीज़ बड़ी डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट चीज़ ये होती है कि अचानक से ये कहा जाता है कि जब जहाज़ उड़ने वाला होता है कि आप तमाम लोग अपनी खिड़कियाँ बंद कर लें। अब उस जहाज़ पर मौजूद हर रिपोर्टर, स्टाफ का हर बंदा वो इस बात से वाकिफ़ है कि ये एक बहुत ही अनयूजुअल इंस्ट्रक्शन है। पुराने जहाज़ में खिड़कियां बंद करने का कह दिया गया। आखिर ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या दुनिया का महफूज तरीन जहाज़ कोई निशाना बनाने वाला है? और फिर वो जहाज़ वहाँ से फ्लाई करता है। दौरान परवाज़ डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि खिड़की बंद कर दें। आप लोगों को कहा होगा, अगर मुझे भी कहते तो बंद कर देते। उन्हें लगा होगा कि सिक्योरिटी के एतबार से ये ज़रूरी है कि ये कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे किसी से ख़तरा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। उसने ही डाउन प्लेड द होल इंसिडेंट। फिर वो जहाज़ बरतानिया की एक एयरबेस पर लैंड करता है जहां पर ऑलरेडी जो कतर का दिया हुआ जहाज़ है वो वहां पर मौजूद होता है। और डोनाल्ड ट्रंप उसकी एक्सप्लेनेशन ये देता है कि ये जहाज़ बहुत सारे हमारे जो मुख्तलिफ दुनिया भर में तैनात अहलकार हैं, जो एयरफोर्स के और अमरीकी फ़ौज के मुख्तलिफ अड्डों पे अहलकार मौजूद हैं, उन सब की ख्वाहिश थी कि हम इस जहाज़ को देखें। किसी ने अभी तक नया एयरफोर्स 1 नहीं देखा था, किसी ने कतर का गिफ्ट किया हुआ बोइंग तैयारा $400 मिलियन का नहीं देखा था कि हमने उसे कितना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया। तो मैंने कहा कि चलो इसको ज़रा पहले भेज देते हैं और वो ज़रा टूर कर लेंगे इसका। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा इसका एक ड्रामा बनाता है, कहता है कि ये मैंने इस वजह से भिजवा दिया था कि ताकि जो यहाँ पर बरतानिया में तैनात हमारे अहलकार हैं वो ज़रा इस का जायज़ा ले लें, इस सैर व तफरीह कर लें, सेल्फियाँ मनानी है किसी ने तो बना लें। और उसके बाद प्लेन फिर स्विच किया जाता है और उस तमाम स्टाफ को उठाकर तमाम लोगों को कहा जाता है कि अब हम कतर वाले जहाज़ में बैठेंगे और बरतानिया से अमेरिका का जो हमारा सफ़र है वो अब नए एयरफोर्स 1 में होगा। अब ये वो मामला है कि जिसके बाद एक स्पेकुलेशंस का अंबार है। वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट, इंडिपेंडेंट, गार्डियन, दुनिया भर के आप जरीदे उठाएं, बरतानवी ख़बर रसां इदारे, अमरीकी ख़बर रसां इदारे, ऑल आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ईरान के पास ऐसी कोई, यानी वो ईरान जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हमने उनकी फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया, हमने उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया, हमने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया, हमने पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया, हमने उनका नेवल हेड क्वार्टर उड़ा दिया, उनकी नेवी, फ़िज़ाइया, ज़मीनी फ़ौज, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो चुका, इस चीज़ का दावेदार है। तो आखिर ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पर यह किया गया? यानी कि अभी मेरे सामने ये CNN की हेडलाइन मौजूद है, सिक्योरिटी कंसर्न्स प्रॉम्प्टेड ट्रंप टू डिपार्ट टर्की ऑन ओल्डर प्लेन व्हाइल सेंडिंग कतरी डोनेटेड जेट अहेड, ऑफिशियल्स के मुताबिक। और ये 1-2 रिपोर्टर्स नहीं, 5 रिपोर्टर्स की शेयर्ड बाय लाइन है। इसमें कर्स्टन होम शामिल हैं, इसमें केविन लिप्टक शामिल हैं, इसमें होम्स लीब्रंड शामिल हैं, इसमें एलियन ट्रेन शामिल हैं और इसमें बेट्सी क्लेन शामिल हैं। यानी कि 5 रिपोर्टर्स ने मिलकर इसको रिपोर्ट किया है। फिर ये अभी मेरे सामने मौजूद है, वॉशिंगटन पोस्ट, Trump left NATO summit on old Air Force 1, not new jet from Qatar. The president denied that security concerns explained why he switched to the new plane partway
थ्रू हिज जर्नी बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे CNN है, ये मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स मौजूद है। सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेड ट्रंप टू यूज ओल्ड एयरफोर्स वन इन लीविंग टर्की, ये मेरे सामने अब इस वक्त independent.co.uk मौजूद है। ट्रंप एक्सप्लेन्स व्हाई ही स्विच्ड बैक टू ओल्ड एयरफोर्स वन फ्रॉम अ कतरी गिफ्टेड जेट आफ्टर लिविंग नेटो समिट। तो इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, लेकिन क्या ये सवाल ज़ाहिर है कि मौजूद है कि अगर ईरान के पास ये एबिलिटी मौजूद नहीं है, सलाहियत मौजूद नहीं है, ईरान को मालूम है कि अगर हम ये कर गुजरते हैं या ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि हमने ये किया है, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की और ईरान दोनों बॉर्डर भी शेयर करते हैं और ईरान के मिसाइल्स की रेंज में बहरहाल तुर्की जो है वो पूरे का पूरा कवर होता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये ख़तरा था कि इसमें मौजूद जो निज़ाम है वो अभी उतना अपग्रेडेड नहीं है, ये मिसाइल निशाना अगर लेता है तो उसको इफ़ेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकता? क्या ईरान को नहीं मालूम कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो जवाब में अमेरिकी फ़ौज जो है वो अब तो शायद उन्होंने सर्दी का इंतज़ार करना हो, लेकिन गर्मियों में ही बड़े हमले शुरू कर देगी, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स फायर किए जा सकते हैं? या फिर ये सवाल भी मौजूद है कि मोसाद इसराइल फॉल्स फ्लैग में माहिर, इस तमाम वक्त के दौरान, इस तमाम जंग के दौरान उन्होंने ऐसे हमले किए कि जिसमें बहुत सारे ममालिक को ईरान से लड़वाने की कोशिश की है। अपेरेंटली एक ऐसा वक्त जब बेंजामिन नेतन्याहू के और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो रीसेंट एक्सचेंज है, JD वांस ने जो गुफ्तगू की है, तो ये भी तो हो सकता है कि मोसाद ऐसा कुछ करना चाहता हो और वो ऐसा इंफॉर्मेशन या उसके लिए कोई चीज़ पास ऑन कर दे। उनके स्लीपर सेल्स सीरिया में, टर्की में, उनकी प्रेजेंस ईरान में, इराक में, तमाम जगहों के ऊपर मौजूद है और उनके पास ये सलाहियत भी है कि वो ऐसा कुछ कर गुजरेंगे जिसमें अमेरिका, जो अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मैं किसी तरीके से भाग जाऊं इस जंग से, तो उसको वापस खींचा जा सके। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि जब एक ऐसा जहाज़ जिसको दुनिया का महफूज तरीन जहाज़ तस्वुर किया जाता है, उसके ऊपर इस सारे ड्रामे से सबको गुजरना पड़ा और बहुत सारे लोग जो ख़ुद को बहुत ही महफूज तस्वुर करते हैं जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्लाई कर रहे हों, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में इसका इजहार किया है कि बहुत कुछ इस फ्लाइट के ऊपर अनयूजुअल हुआ। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।